हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम्स, यानी कि लिफ्ट के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती है। कैसे आप जानते होंगे कि लिफ्ट के अंदर में आपका वेट बढ़ता भी है और घटता भी है। लिफ्ट अगर ऊपर चलेगा तो बढ़ेगा या घटेगा, आज वो सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर टोटल बात ये है कि आज लिफ्ट को लेकर सारे कॉन्सेप्ट को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिफ्ट अगर रुका हुआ है तो, अगर लिफ्ट रुका हुआ है, नहीं चल रहा है तो क्या हो रहा होगा। अगर सपोज करें कि एक बच्चा जो है लिफ्ट के अंदर में खड़ा है और उसका जो वेट है, यानी वेट मशीन पे खड़ा है, मान लीजिए कि वेट मशीन पे ये खड़ा है और उसका जो वेट बता रहा है, वेट जो बता रहा है वेट मशीन पे खड़ा होने पे वो उसका नॉर्मल वेट बताएगा। क्या है मतलब समझिएगा। सपोज करें कि यहाँ पे एक लिफ्ट है जिसकी अभी बात कर रहे हैं, और एनएलएम के अंदर में मैंने आपको बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मैन का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे पॉइंट ले लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया इस मैन को, और इस पे एक mg लग रहा होगा। mg क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा, और इस आदमी पे, इस मैन पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल फोर्स है वो mg के बराबर है। या इसका मतलब ये हुआ कि लिफ्ट रुका हुआ है, वो ग्राउंड पे है, इसका मतलब अपवर्ड वाला फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। और ये जो नॉर्मल फोर्स आप बोल रहे हैं, ये जो नॉर्मल फोर्स n का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल फोर्स जो है वही इसका वेट बता रहा होगा जिसकी वैल्यू mg के बराबर है। यानी कि जब आप वेट मशीन पे खड़े होते हैं तो जो आपका नॉर्मल बताता है वो बेसिकली वेट होता है आपका, जहां पे आप खड़े होते हैं वेट मशीन पे, और वो mg के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इसका मास जो है वो 6 kg का है, तो इसका वेट मशीन पे जो वैल्यू बताएगा वो 60 kg होगा। बशर्ते हमें न्यूटन कहना चाहिए, बट फिर भी हम लोग वेट को एज ए kg बोल देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, बोला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं कि अगर लिफ्ट पूरी तरह से रुका हुआ है तो नॉर्मल जो है वो mg के बराबर होगा, और वहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स जो होता है वो बेसिकली लिफ्ट के अंदर में आपको बताएगा कि आपका कितने किलो के हैं। सपोज करें कि कोई आदमी जो है वो 6 किलो का है, तो वेट मशीन पे उसका वेट 60 kg का है। इसका रिवर्स सोचिए, अगर वेट मशीन पे आपका वेट 60 kg दिखा रहा है तो दरअसल आपका केवल और केवल बॉडी मास जो है वो सिर्फ 6 kg का है, राइट। अच्छा, मान लीजिए कि लिफ्ट अब ऊपर जाने लग गया या नीचे जाने लग गया, तो कैसे कराएंगे, इस प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं। देखिए अगले पार्ट में चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं। सपोज करें कि कोई लिफ्ट है जो ऊपर जा रहा है, एक आदमी लिफ्ट में चढ़कर वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा। मान लीजिए लिफ्ट के सिचुएशन 2-3 हो सकते हैं। पहली बात, हो सकता है कि लिफ्ट एट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इट मींस एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? अगर लिफ्ट के अंदर में खड़े होकर आप ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या तो वेलोसिटी में कुछ वेरिएशन होगा। तो मान लेते हैं, पहले केसेस लेते हैं कि वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मींस एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, और अगर एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वेट मशीन पे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए अभी, देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लेते हैं इस पॉइंट मास को, तो उस पे ऊपर में लग रहा होगा नॉर्मल, इस आदमी के ऊपर पे लग रहा होगा नॉर्मल, और डाउनवर्ड जो लग रहा होगा वो होगा mg। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो लिफ्ट भले ही ऊपर जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है। लिफ्ट भले ही ऊपर जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस सिचुएशन पे उसका जो वेट मशीन पे जो रीडिंग आएगा वो आएगा n = mg, यानी कि रिमेन्स कांस्टेंट होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा। समझ पा रहे हैं क्या बेटा? आप समझ पा रहे हैं क्या? हाँ, यानी कि जब लिफ्ट रुका हुआ है, ध्यान से समझना है आपको, लिफ्ट रुका हुआ है
तो नॉर्मल जो रीडिंग आती है, नॉर्मल जो आपका बॉडी पे जो नॉर्मल लगता है वही बेसिकली वेट मशीन पे रीडिंग बताती है। ठीक बात है। तो जो नॉर्मल है, जब लिफ्ट रुका हुआ है तब उसका जो नॉर्मल होगा वो हमने अभी माना कि mg आ रहा है, हमने क्या लिया mg। और अगर मान लेते हैं कि m की वैल्यू 6 kg है तो वो 60 न्यूटन है। लेकिन अगर मान लीजिए लिफ्ट चल रहा है ऊपर तो क्या होगा, लिफ्ट अगर ऊपर चल रहा है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो और हो सकता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहेगा तो एक्सेलरेशन शुड बी 0 बिकॉज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो कुछ होगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा इस कंडीशन में, 0 होगा। बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा, जब एक्सेलरेशन 0 है तो इसकी वजह से इस पे कोई अतिरिक्त फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि जब एक्सेलरेशन ही 0 है तो फोर्स 0 हो गया। और जब फोर्स ही नहीं लग रहा है तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, n = mg के बराबर होगा। पक्की बात है। एक ही फोर्स ग्रेविटी लगा रही है और उसका काउंटर बैलेंस नॉर्मल दे रहा है, यानी कि अभी भी जो वेट मशीन पे जो रीडिंग आएगा वो रिमेंस कांस्टेंट होगा। मतलब प्रीवियस एग्जांपल के हिसाब से चलेंगे तो अभी भी 60 किलो का बता रहा होगा। ठीक है, चलिए सिचुएशन बदलते हैं। सिचुएशन में क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन कुछ हो रहा होता, मान लेते हैं कि कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है। सपोज कर लेते हैं इस सिचुएशन को हटाते हैं, अब नया सिचुएशन रखते हैं। मान लेते हैं कि कुछ एक्सेलरेशन है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, यानी कि मान लेते हैं कि वो एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है और कांस्टेंट a से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए सिचुएशन समझना। अगर आप लिफ्ट के अंदर में हैं, ध्यान से समझेंगे बेटा, लिफ्ट के अंदर में हैं और लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन a, तो आप इस क्वेश्चंस को दो फ्रेम से कर सकते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब थोड़ा समझा देता हूं इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। जब आप एक ऐसी जगह से देख रहे हो जहां से रुका हुआ है, जहां पे रेस्ट पे है, वो इनर्शियल फ्रेम होता है। और जहां से आप देख रहे हो वो खुद ही मोशन में है, उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बस में बैठ के चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन बस चल रहा है तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं। लेकिन अगर आप बस में बैठ के आसपास की चीज़ों को देख रहे हैं, बस के बाहर वाली आसपास की चीज़ों को देख रहे हो और बस रुका हुआ है तो इनर्शियल फ्रेम में। यानी कि जहां से आप बैठ के देख रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वो रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो एक इनर्शियल फ्रेम में है। ठीक है, और अगर आपका मोशन हो रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट पे बैठ के किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को करने के लिए पहला पार्ट तो ये बनता है कि आप ग्राउंड से बैठ के देखें। पहला चीज सुनना बेटा, आप ग्राउंड पे मस्त बैठ गए यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड पे बैठे और चीज़ों को आप देख रहे हो कि एक आदमी लिफ्ट के अंदर में बैठ के ऊपर जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ से बैठे और इसको देख रहे हो कि ये लिफ्ट में ऊपर जा रहा है, तो आप क्या कहोगे कि इस पे नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, इस आदमी पे नॉर्मल ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा। तो आप ये कहोगे कि इस आदमी पे जो लगने वाला फोर्स है वो दो है, एक नॉर्मल और एक mg, और फिर भी ये आदमी ऊपर जा रहा है, तो आप बोलोगे नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने क्या लिखा है एक बार वापस देखना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। याद है ना, अभी हम लोग एनएलए में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस आदमी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो n माइनस mg होगा। क्यों, इस पे दो फोर्स तो लग रहा है, n और mg, लेकिन अगर ये ऊपर जा रहा है तो निश्चित तौर पे ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स मतलब n माइनस mg इज इक्वल टू ma। इसका मतलब जो n आ रहा होगा इस पे वो होगा m a प्लस g। क्या आ रहा होगा बेटा, n a प्लस जी, यानी कि इसका वेट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो उसका वेट रीडिंग जो है, वेट मशीन पे जो रीडिंग है वो ज़्यादा दिखाएगा। अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में चलते हैं और वहाँ पे हम लोग बात किए थे कि अगर 60 किलो का होगा, मतलब नॉर्मल जब रेस्ट पे था तो कितने किलो का दिखा रहा था, 60 किलो का, याद है ना। जब रेस्ट पे था तो कितने किलो का दिखा रहा था, 60 किलो का। तो जब ये ऊपर चल रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ए से, तब उसका वेट ज़्यादा दिखाएगा, यानी 60 से हो सकता है कि 61 kg का दिखाए, 62 kg का दिखाए, 63, 65, 70 कुछ भी kg का दिखाएगा, लेकिन वो 60 से तो ज़्यादा ही होगा। पक्की बात है क्या।
थोड़ा सा मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि a शुड बी 2 मीटर पर सेकेंड, ज्यादा नहीं है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है। तो जरा इस फॉर्मूले में रख के देखिए कि नॉर्मल कितना आएगा। नॉर्मल इज इक्वल टू m 6 kg था अपने एग्जाम्पल के हिसाब से, और a था 2 और ये था 10 होता है। मैं अभी g की वैल्यू 10 ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 12। तो 72 kg का वो दिखा रहा है, बर्चक 72, ठीक है ना, 72 kg का भी हमको ये दिखा रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है कि आपको जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो आप ग्राउंड फ्रेम में, यानी कि हमने इनर्शियल फ्रेम से बात करी है। किससे बात करिए बेटा? इनर्शियल फ्रेम से बात करिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करिए, तब हमारा आ रहा है 72 kg का। क्लियर है क्या? पक्की बात है। बात करते हैं, मान लीजिए आगे बात कर रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि लिफ्ट अब इस बार नीचे जा रहा है। इस बार क्या जा रहा है? लिफ्ट नीचे जा रहा है। अगर लिफ्ट नीचे जा रहा होगा, अगर लिफ्ट नीचे जा रहा होगा, मान लीजिए कि अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ए, और ये कैसा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो क्या हो रहा होगा जरा सोचते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ से फिर से ग्राउंड से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहाँ से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं? ग्राउंड से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहाँ से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं? ग्राउंड से। तो जब आप ग्राउंड से बैठ के ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर बना भी लेते हैं, एक लिफ्ट ले लिए हैं और आप ग्राउंड पे बैठ भी गए हो आराम से चेयर टेबल डालकर, और यहाँ पे आप एक आदमी जो है वो वेट मशीन पे खड़ा है। ठीक है, समझना बहुत ध्यान से। तो सबसे पहली बात, ये लिफ्ट जो है विथ एन एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है। तो अब जरा सोचो, इसके फ्री बॉडी डायग्राम सोचोगे, इसके फ्री बॉडी डायग्राम सोचना बाबू, क्या नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा इस आदमी पे? ध्यान से देखना, क्या इस आदमी पे mg नीचे लग रहा होगा? हाँ। अब ये आदमी क्या ऑब्जर्व करेगा? भैया ये नीचे आ रहा है और इस आदमी पे 2 फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल और एक mg बड़ा होगा तभी तो वो नीचे आ रहा है। तो इसने लिखा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड नियम, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स है mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या? एकदम बढ़िया ढंग से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब जरा सोचो, नॉर्मल यहां से क्या आएगा? नॉर्मल आएगा यहां से mg माइनस ए, mg माइनस ए। तो जब आप लिफ्ट नीचे जा रहा होगा तब उसका जो नॉर्मल रीडिंग आएगा वो एक्चुअल रीडिंग से कम आएगा। क्या मैंने बोला? कि जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसका एक्चुअल रीडिंग से कम आ रहा होगा, एक्चुअल रीडिंग से कम आ रहा होगा। पक्की बात है? तो कम तो आना ही चाहिए, -a का फैक्टर है। पक्की बात है? थोड़ा सा देखते हैं, मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे भी एक्सेलरेशन क्या मान लेता हूं मैं? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो मुझे बताइए कि इसमें क्या होगा। तो n इज इक्वल टू मास, अभी भी मैं 6 किलो ले रहा हूं तो मैंने 6 ले लिया, और 10 माइनस 2 ये हो गया 8, 8 छक 48 kg का दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये वेरिएशन दिखा है बेटा, आपको दिख रहे हो? एक्चुअली कितना था? 60 kg का। जब ये ऊपर गया तो बढ़ गया, तो 60 से बढ़ गया 72 हो गया, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड लिया था, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर यहाँ पे आप नीचे जा रहे हैं तो आपका एक्सेलरेशन कम, आपका जो रीडिंग आएगा, यानी वेट मशीन पे जो आपकी रीडिंग दिखाएगी, आपका जो वेट है वो इस बार कम हो गया है नीचे जाने पे। क्लियर समझ में आ रहा है क्या? रेस्ट पे होगा तो क्या होगा, मोशन पे होगा तो क्या होगा? एक बार रिकॉल कर देता हूं बेटा, है ना, बहुत छोटी सी चीजें हैं, रिकॉल करता हूं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कोई भी लिफ्ट के अंदर में रेस्ट पे है, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तब उस वक्त उस पे वेट मशीन पे क्या रीडिंग दिखाएगा? तो लेट से 60 kg, अगर मास 6 kg का है तो उस मैन का मास, अगर ये ऊपर जा रहा है, पहले कंडीशन में हमने ऊपर की बात करी, अगर ऊपर जा रहा है तो उसमें भी हमने बात करी कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। उस सिचुएशन के अंदर में हमने बात करा कि जो इस पे नॉर्मल वेट मशीन बताएगा वो 72 kg का आएगा, और वो तब क्या आएगा? a प्लस g आएगा, यानी उससे बढ़ जाएगा। और अगर वो नीचे जा रहा है तब क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और तब उसका कितना हो जाएगा? g माइनस ए।
आई थिंक आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन थोड़ी सी पार्ट क्या है, एक अलग पार्ट में भी हम लोग देखेंगे। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आखिर ये बढ़ता और घटता क्यों है। देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, लेकिन एक और फैक्टर जहाँ पे मैं आपको समझा सकता हूँ थोड़ा अलग अप्रोच के साथ, वो एक बार ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि लिफ्ट ऊपर चल रहा है, सुनना बेटा बहुत ध्यान से, एक अलग अप्रोच के साथ समझा रहा हूँ। मान लेते हैं कि लिफ्ट ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो आखिर हमारा वेट कम या ज़्यादा क्यों हो रहा है ना? ऐसा क्यों हो रहा है कि कम हो रहा है? जब ऊपर जा रहा है तो बढ़ जा रहा है, नीचे जा रहा है तो घट रहा है। एक्चुअली जब आप लिफ्ट के अंदर में चलेंगे ना और एक्सीलरेटेड जाएंगे ना, तो एक स्यूडो फोर्स इम्पैक्ट कर रहा है। बेसिकली स्यूडो फोर्स क्या होता है? जैसे हम आपको ऐसे बोले नॉर्मली कि अगर आप एक मूविंग एक्सेलरेटेड मूविंग बॉडी में जा रहे हैं तो आपको एक थ्रस्ट पीछे लग रहा होगा, है ना, एक थ्रस्ट फील हो रहा होगा, जिसकी वजह से इसका वेट कम ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप जाइंट मिल पे चढ़े हो तो आपको महसूस हो सकता है, जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपको थ्रस्ट फील होता है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तब भी आपको थ्रस्ट फील होता है। तो दोनों ही सिचुएशन में आप ऑब्जर्व कर सकते हो रियल एग्जाम्पल के हिसाब से। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। सपोज करें कि आप इस बॉडी के अंदर बैठ के देखते हैं, समझना बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, सिचुएशन बदल रहे हैं, सिचुएशन बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं, सुनना बेटा बहुत ध्यान से। इस बार आप इसके अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो। किसके अंदर बैठ के बेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं? इसी के अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले हम ग्राउंड पे बैठ के ऑब्जर्व किए थे, अब हम एक मूविंग फ्रेम के अंदर में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मूविंग फ्रेम के अंदर में बैठ के ऑब्जर्व करेंगे तो एक स्यूडो फोर्स नाम की चीज आती है। और वो क्या होती है? स्यूडो फोर्स एक तरह का फोर्स है जो मूविंग फ्रेम को, एक्चुअली न्यूटन्स का कोई भी लॉ जो वैलिड है वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए है, लेकिन अगर आप एक मूविंग फ्रेम में है, यानी कि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो न्यूटन का कोई भी लॉ आप लगाओगे तो ये वैलिड नहीं होगा। तो नॉन इनर्शियल से इनर्शियल बनाने के लिए एक स्यूडो इम्पैक्ट कर रहे हैं। कैसे? जैसे आप सपोज करें कि अगर आप चल रहे हैं तो एक मूविंग फ्रेम में चल रहे हैं, तो आप स्यूडो अपोजिट डायरेक्शन में लगा देना। ध्यान से सुनना बेटा, स्यूडो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कैसे लगता है? सुनना, इसका एक्सेलरेशन ए है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सुनना ध्यान से। ये इसका एक्सेलरेशन ए है जो ऊपर जा रहा है, तो इस आदमी पे जो ऑब्जर्वर है उस पे स्यूडो इंपैक्ट करेगा। भाई आदमी को क्या करना है? नॉन इनर्शियल से इनर्शियल बनाना है, तो स्यूडो एक एक्ट कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका एक्सेलरेशन ए है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने ए ऐड कर दिया। लेकिन एक्सेलरेशन मात्र ऐड करने से फोर्स थोड़ी होगा, उसमें मास भी तो लगाएंगे। तो किस बॉडी पे आप स्यूडो लगा रहे हो उसका मास, और जो सिस्टम का, भाई देखो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो होगा ए। दोबारा सुनना एकदम ध्यान से, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है ए, और इसको स्यूडो इंपैक्ट करने के लिए जो ऑब्जर्वर है उस पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो नीचे लग गया, और इसका मास क्या है? एम। यानी कि जिस बॉडी पे लग रहा है उसका मास, और जो सिस्टम चल रहा है एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, इतना बात ध्यान रख लेना, स्यूडो का काम हो गया खत्म। दोबारा सुनना, सिस्टम अगर राइट साइड चल रहा है तो लेफ्ट साइड लगेगा, ऊपर चल रहा है तो नीचे लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है, और जिस बॉडी पे लग रहा है उसका मास होता है। तो ठीक है, अब ये फ्रेम इनर्शियल फ्रेम में बन चुका है। अब सुनना, अब जरा सोचो, इस बॉडी पे, ये जो बॉडी लिफ्ट के अंदर में, उस बॉडी पे तो भी लगाएंगे ना, तो उस बॉडी पे भी लगा रहे हैं एम इंटू ए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, कायदे से देखा जाए तो इस लिफ्ट को हम रोक देते हैं, एक स्यूडो ऊपर से नीचे लगा के कायदे से इस लिफ्ट को रोक देते हैं। जैसे ही आपने रोका तो n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए लगा दिया आपने, एम जी प्लस एम ए लगा दिया। भाई अब लिफ्ट चल नहीं रहा है, हमने स्यूडो लगा के रोक दिया। तो जरा देखो, हमने इस बॉडी पे नीचे की ओर लगाया क्योंकि ऊपर एक्सेलरेशन था तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये मास इंटू एक्सेलरेशन लगा दिया। तो n यहां से कितना आ गया? एम जी प्लस ए। ठीक बात है, तो ये डायरेक्ट वही वैल्यू आ गई, लेकिन इस बार हमने इनसाइड वाले लिफ्ट से बात करी। आगे बात करते हैं, अगर यहां पे भी अगर हम इनसाइड लिफ्ट की बात करेंगे और ये ऊपर जा रहा है, तो जरा सोचो क्या क्या लिख सकते हैं, जरा देखना, ध्यान से देखना। विथ एन एक्सेलरेशन ए जा रहा है, ये mg है बेटा। तो यहां पे जरा सोचो स्यूडो किधर लगाएंगे? स्यूडो लगाएंगे अपवर्ड, और ये कितना होगा? m इंटू ए। हुआ कि नहीं? तो जैसे हमने स्यूडो लगाया, इस पूरे फ्रेम को रोक दिया, पूरे फ्रेम को रोक दिया। अब न्यूटन लगाओ। अब अगर आप यहां से बैठ के देख रहे हो तो आपको ना तो लिफ्ट ऊपर जाते हुए दिखेगी ना तो नीचे,
पक्की बात है क्या? अच्छा, तो जब आप यहाँ से देखोगे तो आप क्या लिखोगे, n प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी, ठीक बात है, और n इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो m टाइम्स ऑफ g माइनस ए आएगा। रिजल्ट अभी भी वही आ रहा है जो अभी हमने बात करी थी, ठीक है, समझ आ रहा है? तो बहुत सिंपल तरीके से इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। तो ये आपका लिफ्ट वाला पार्ट खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन और आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे एक लिफ्ट वाला प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं यहाँ पे। विथ व्हाट एक्सेलरेशन ए शुड द बॉक्स डिसेंड सो दैट ब्लॉक शो दैट, अच्छा रिपीट हो गया, सो दैट block of mass m exert a force mg/4 on the floor of the box। यानी कि यहाँ पे ये जो m बॉडी का मास है, यहाँ पे आपको बताना है कि इस पे कितने एक्सेलेरेशन से चल रहा है, ये लिफ्ट कितने एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है, ताकि जो इस पे फोर्स नॉर्मल लग रहा है लिफ्ट के द्वारा, इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है लिफ्ट के द्वारा, वो लग रहा है mg/4। देखिए प्रॉब्लम क्या है, शुरुआत से समझिए एकदम अच्छे से। एक लिफ्ट है, उसके अंदर में बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स पे mg/4 नॉर्मल फोर्स लग रहा है, यानी कि लिफ्ट के द्वारा उस बॉक्स पे जो फोर्स लग रहा है वो mg/4 है। तो बताइए लिफ्ट कितनी स्पीड से या कितने एक्सेलेरेशन से वो नीचे जा रहा है, ऐसा प्रश्न है। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, जो नॉर्मल फोर्स है वो है mg/4 और लिफ्ट नीचे जा रहा है, यानी कि इक्वेशन क्या लिखना चाहिए, m कैपिटल M g माइनस a, यही लिखना चाहिए। नीचे जा रहा है तो कम होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल कितना है, mg/4 इज इक्वल टू m g माइनस a। m से काट दिए, यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ गया g/4 और यहाँ से आ रहा है g माइनस ए, यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू उधर ले जाएंगे, तो g/4 माइनस g इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये हो जाएगा 3g/4। दिस इज आवर आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, चेक कर लीजिएगा। पूछा हुआ था विथ व्हाट एक्सेलरेशन ए शुड द बॉक्स डिसेंड सो दैट the block of mass m exert a force mg/4 on the floor of the box। ठीक है, समझ में आ रहा है? लिफ्ट के द्वारा जो लगने वाला फोर्स था वो mg/4 था। तो बताइए यहाँ पर क्या क्या चीज़ हो गया। आई थिंक इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है क्या?